नोम प्रणाम भाई सारा ने। आज हम शब्द संख्या 2 गुरु जम्बेश्वर भगवान की शब्द संख्या 2 अर्थ सहित उच्चारण करेंगे। उद्धरण कानावत भगवान जाम्बोजी से ये प्रश्न किया है कि हे देव जी, आपकी पेट और पीठ दिखाई नहीं देती, चारों ओर आपका मुख ही मुख दिखाई देता है, आपकी पीठ नहीं दिखाई देती, इसमें क्या रहस्य है? कृपया आप हमें बताएं। तो भगवान जाम्बोजी ने उद्धरण कानावत के प्रति इस शब्द का उच्चारण किया, शब्द नंबर 2 का उच्चारण किया। भगवान जाम्बोजी कहते हैं, ओ मोर छाया न माया, लोही न मासु, रक्तु न धातु, मोरे माया न बापू। भगवान जाम्बोजी कहते हैं, इस संसार में सभी लोग माया की छाया में रहते हैं, माया से आच्छादित रहते हैं, माया उन्हें घेरे रहती है, लेकिन मैं इस माया से परे हूँ। मोरे छाया न माया, मैं माया की उस छाया में नहीं रहता हूँ, मैं माया से आच्छादित नहीं रहता हूँ, मैं माया से परे हूँ। आगे भगवान कहते हैं, लोही न मासु, रक्तु न धातु। हमारा ये पंच भौतिक शरीर है, ये 7 धातुओं से, सप्त धातुओं से निर्मित है, जिसमें रक्त, अस्थि, हड्डियाँ, मांस ये सब हैं। लेकिन भगवान जाम्बोजी कहते हैं, मेरा शरीर विलक्षण है, ये पंच महाभूतों से निर्मित नहीं है। और यहाँ पर भगवान उस आत्मज्ञान की ओर भी संकेत करते हैं, उस आत्मा के बारे में बता रहे हैं, सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप जो माया से आच्छादित नहीं है। मैं सबसे अलग हूँ, माया से परे हूँ, और ये मेरा शरीर रक्त धातुओं से निर्मित नहीं है। मोरे माया न बापू। भगवान जाम्बोजी कहते हैं कि इस संसार में हर व्यक्ति का शरीर माता पिता के द्वारा निर्मित होता है, माता पिता से ही शरीर की उत्पत्ति होती है। लेकिन भगवान जाम्बोजी कहते हैं कि मैं अपने आप में ही पूर्ण हूँ, मुझे और माता और पिता की आवश्यक नहीं है, मैं अपना रूप अपने आप ही धारण कर लेता हूँ, मुझे माता पिता की आवश्यकता नहीं। मोरे माए न बापू, मेरे कोई माता पिता नहीं है, मैं सबका ही श्रवण करता हूँ, मैं सबकी सृष्टि करता हूँ। इस पूरी सृष्टि की रचना मैंने की, लेकिन मेरी रचना किसने की यह कोई नहीं जानता, आपन है आपू। भगवान कहते हैं कि मैं अपने आप को संवार लेता हूँ, मैं अपने आप ही अपनी सर्जना करता हूँ। भगवान जाम्बोजी सांसारिक जीवों और उनसे अपनी भिन्नता प्रकट करते हैं, उन दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं। भगवान कहते हैं कि हर एक जीव को अपने शरीर पालन के लिए कुछ न कुछ आवश्यकताएं होती है, किसी न किसी पर निर्भर होता है, लेकिन मैं इस सब से परे हूँ, माया का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता है, मेरे कोई माता पिता नहीं है। आपन आपू, रोई न रापू, कोपू न कलापू, दुख न सरापू। भगवान कहते हैं कि मैं अपने आप ही अपनी सृष्टि करता हूँ, मैं अपने आप ही अपना पालन पोषण करता हूँ, मैं अपने आप पर ही निर्भर हूँ, दूसरों पर किसी पर नहीं हूँ। भगवान कहते हैं, रोई न रापू। रोई शब्द प्राचीन शब्द है, वन आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। जब वनस्पति हो, पेड़ पौधों को रोई से लगा सकते हैं। भगवान जाम्बोजी कहते हैं, संसार का हर एक जीव पेड़ पौधों पर निर्भर है, अपने जीवन को जीने के लिए, अपने शरीर को बनाने के लिए वनस्पतियों पर निर्भर है।
भोजन उन्हीं से प्राप्त होता है और उस भोजन को ग्रहण करके ही उस शरीर का पालन पोषण करता है। लेकिन जाम्बूजी कहते हैं, रोई न रापू, मुझे किसी भी वनस्पतियों की आवश्यकता नहीं है, मैं इन पर निर्भर नहीं हूँ। इसके बाद भगवान जाम्बूजी कहते हैं, संसार के लोगों को क्रोध भी आता है, तो कोपू न कलापू। भगवान कहते हैं, मुझे क्रोध क्रपोध किसी पर नहीं करता, मैं किसी पर क्रोधित नहीं होता। कोपू न कलापू, और ना ही मैं दुखी होता हूँ। दुख न सरापू, ना मुझे दुख होता है और ना ही मैं किसे श्राप देता हूँ। कोपू न कलापू, दुख न सरापू, दुख मुझे नहीं होता, पूर्ण विलाप नहीं करता और मुझे क्रोध नहीं होता और मैं किसी को श्राप भी नहीं देता। आगे भगवान जाम्बूजी कहते हैं, लोई अलोई त्यों त्यों तो लोई, ऐसा न कोई जप्पा भी सोई, जी जप्पे आवागमन न होई। तीनों लोकों में लोई अलोई भगवान कहते हैं, एक ज्योति रूप में सर्वत्र व्याप्त हूँ। तीनों लोकों में लोई अलोई त्यों तो लोई, ऐसा न कोई, इसका मतलब ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहाँ पर मैं नहीं हूँ। भगवान अपनी तीनों लोगों में अपनी उपस्थिति का वर्णन करते हैं कि मैं हर जगह व्याप्त हूँ, कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ पर मैं नहीं हूँ। अब आगे भगवान जप करने के बारे में कहते हैं, जप किसका करना चाहिए, मैं किसका जप करता हूँ और किसका जप करने का उपदेश देता हूँ। भगवान कहते हैं, जप्पा भी सोई, जी जंपे आवागमन न होई। भगवान कहते हैं, मैं जाप उसी का करता हूँ, उसी का करने का उपदेश देता हूँ जिसके जाप करने से आवागमन छूट जाता है, आवागमन का चक्र छूट जाता है, जन्म मृत्यु जन्म मरण का चक्र छूट जाता है, जरा व्याधि जन्म मरण इनके बंधन से छूट जाता है। उसका जप मैं करने का उपदेश देता हूँ। अब आगे भगवान अपनी उस वाणी को जारी रखते हुए कहते हैं, मोरी आद न जानत, महियल धुआं बखानत, उरद धाक ले त्रिशूलू, कोई मेरे आदि अंत को नहीं जानता, कब से मेरा जन्म हुआ, कब मेरी उत्पत्ति हुई और कब मैं नहीं रहूंगा, कोई नहीं जानता। क्योंकि सृष्टि का पालन भगवान ने स्वयं किया है और भगवान का पालन किसने किया है, सृष्टि का कोई व्यक्ति जान ले ये संभव नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं, मोरी आग न जानू, मेरे आदि अंत को कोई नहीं जानता। मोये भुवन बखानत, यहाँ पर भगवान जाम्बूजी दृष्टांत देते हैं। भगवान जाम्बूजी कहते हैं, जिस प्रकार एक व्यक्ति पहाड़ के सामने खड़ा है, बड़े पहाड़ के एक ओर खड़ा है और पहाड़ के दूसरी ओर से धुआं उठता हुआ उसे दिखाई दे रहा है, तो वो पहाड़ के इस ओर खड़ा व्यक्ति उस ओर से उस धुएं को देखता है, अनुमान लगा सकता है कि संभवतः वहां आग लगी है। पहाड़ से दूसरी ओर, पर्वत से दूसरी ओर आग का अनुमान लगा सकता है यह कहकर, लेकिन क्या उसने उस आग को देखा है? नहीं। भगवान जाम्बूजी कहते हैं, जिस तरह धुएं को देखकर आग का अनुमान लगाया जा सकता है, उसी तरह मेरा केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। मुझे पूर्ण रूप से कोई जान नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता। मैयल धुआं बखानत, जिस प्रकार धुएं को देखकर अनुमान लगाकर अग्नि का बखत किया जाता है कि वहां पर अग्नि है, उसी तरह मेरी पूरी सृष्टि को देखकर, मेरी रचना को देखकर सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है कि रचने वाला, इसका सृजन करने वाला कोई होगा, लेकिन मुझे कोई देख नहीं सकता, मुझे कोई जान नहीं सकता। और अगर मुझे जानना है, ऊर्ध धाकले त्रिशूल, भगवान कहते हैं त्रिशूल, तीन ताप,
दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 ताप होते हैं। ये 3 ताप त्रिशूल के समान है और भगवान कहते हैं कि इस त्रिशूल को ढक ले। इन तीनों तापों को ढक सके तो ढक ले, तभी मेरे जान सकता है। उर्द ढाक ले त्रिशूल। अब आगे भगवान जाम्बोजी कहते हैं, आद अनाद हम रचीलो, हमें सृजीलो से कौन। भगवान कहते हैं कि आदि अनादि की रचना मैंने की है। आद अनादि को हम रचे हैं, मैंने इनको रचा है, पूरी सृष्टि को मैंने रचा है। लेकिन मेरी सृजना करने वाला, मेरी रचना करने वाला कौन है? कोई नहीं जानता। आगे भगवान जाम्बोजी कहते हैं कि मेरे को कोई जान ही नहीं सकता, मेरे को आप लोग नहीं जान सकते, वास्तव में मेरा अस्तित्व क्या है। भगवान जाम्बोजी कहते हैं, महे जोगी के भोगी के अल्प आहारी, ज्ञानी के ध्यानी के निज कर्म धारी। भगवान कहते हैं कि मैं जोगी हूँ या भोगी हूँ, वैराग्य धारण कर चुका है। मैं इन सब से परे हूँ, मैं इन सब से दूर हूँ, योगी हूँ या मैं इन सब का भोग करने वाला भोगी हूँ, कोई नहीं जानता। कि अल्प आहारी, मैं इनका थोड़ा बहुत भोग करने वाला हूँ। ज्ञानी के ध्यानी, मैं ज्ञानी हूँ या ज्ञान करने वाला धानी हूँ, या फिर निज कर्मधारी, अपने कर्मों को करने वाला, केवल कर्तव्य पालन करने वाला, इसके बारे में कोई नहीं जानता। आगे भगवान जाम्बोजी कहते हैं, सोसी के पोसी के जल भी बधारी। भगवान कहते हैं कि मैं शोषण करने वाला हूँ या पोषण करने वाला हूँ। मैं किसी का शोषण करता हूँ, किसी के अधिकारों का आनंद करता हूँ या फिर पोषण करता हूँ। सबका पालन पोषण मैं ही करता हूँ। इस विषय में कोई नहीं जानता, कोई इसका अनुमान भी नहीं लगा सकता कि जिन बिंबधारी और सब बातों को छोड़ो, कोई ये अनुमान भी नहीं लगा सकता मेरा अस्तित्व वास्तव में है या नहीं, मैं वास्तव में हूँ या नहीं हूँ, केवल जन्म बिंब हूँ या वास्तव में मेरा कोई अस्तित्व है, इसका भी कोई अनुमान नहीं लगा सकता। इसलिए हे धुरण, हे संसार के लोगों, मेरा अनुमान लगाना छोड़ो, मेरे बारे में झूठी मनोकल्पित बातें करना छोड़ो। दया धर्म थापनी, निज बाल ब्रह्मचारी। इस समय तो केवल इतना ही मानो, दया के धर्म की स्थापना के लिए, स्थापना करने के लिए, दया के धर्म की स्थापना करने के लिए निज बाल ब्रह्मचारी, मैं बाल ब्रह्मचारी के रूप में हूँ, यहाँ पर प्रकट हुआ हूँ, इस जगत की स्थापना के लिए यहाँ आया हूँ। भगवान जाम्बोजी यहाँ उद्धरण के साथ साथ हम सभी को ये संदेश देते हैं कि उनके बारे में जानो तो सही, उनके बारे में अनुमान लगाना भी हमारे बस की बात नहीं है, हमारे लिए संभव नहीं है। हम केवल उनके कई बातों को मान सकते हैं, अपने आप से कुछ भी अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए भगवान जाम्बोजी कहते हैं, मैं क्या हूँ ये कोई नहीं जानता। इसके बाद अंत में भगवान कहते हैं, दया धर्म थापनी, केवल तुम इतना जान लो, मैं जो कहता हूँ उसे समझ जाओ, उसे ही मान लो कि बस यही काम है कि दया धर्म की स्थापना के लिए मैं यहाँ आया हूँ, और कुछ भी जानने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, तो आपको शब्द नंबर 2 उच्चारण, हिंदी उच्चारण सही कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को फॉलो करना, लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।